अभी कुछ समय पहले हम बहुत ही परेशानी से गुजरे हैं। हम यहाँ झांसी में रहते हैं, हमारे दोनों बच्चे रहते हैं और मैं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं, वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। अब कुछ समय पहले क्या हुआ कि मुझे बुखार आ गया। अब मैंने सोचा कि वैसे ही वायरल फीवर चल रहा है, आ गया होगा, कोई बात नहीं है। 2-3 दिन बुखार रहा। इसके बाद मैंने सिम्टम्स देखे, मुझे महक नहीं आ रही, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुई, मुझे थोड़ा डाउट फील हुआ कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। फिर इसके बाद देखती हूँ कि शाम के मेरा बेटा बीमार हो गया, उसको भी बुखार आ गया। उसके गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई और दूसरे दिन बहुत ज्यादा गले में जकड़न और ऐसा लग रहा जैसे कुछ गले में फंस रहा हो उसको। तो बहुत तेज बुखार था और गले में बहुत प्रॉब्लम थी। इसके बाद मेरी बेटी को भी बुखार आ गया। अब मैं परेशान, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा क्या क्या करूं। कुछ लोगों ने सलाह दी कोरोना टेस्ट करा दीजिए। अब मैंने कोरोना टेस्ट कराया, मेरा बेटा पॉजिटिव, मेरी बेटी भी पॉजिटिव। अब मैं शॉक्ड हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतनी महामारी में जहाँ की ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊं, और वो भी अकेले। तभी मेरे एक रिलेटिव्स हैं, डॉक्टर मुकेश चौधरी, उन्होंने 1 साल हो गए दवा लॉन्च की थी। हालांकि ऐसी मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो इतना मैंने ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन तब मुझे याद आया। फिर मैंने उन्हें कॉल किया तो वो बोले घबराने की कोई बात नहीं है और तुरंत ही बच्चों को लेके यहाँ आ जाओ और मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, संभाल लूंगा मैं सब कुछ। मुझे काफी संतोष मिला, बहुत तसल्ली मिली है सुन के कि चलो कोई तो है जो कम से कम ये कह रहा है, इस टाइम में ये कह रहा है कि मैं देख लूंगा। मैंने तुरंत गाड़ी की, मैं वहां पहुंची और ऐसे टाइम पे जहां लोग कोरोना पॉजिटिव इंसान को घुसने नहीं देते हैं, हमारे डॉक्टर साहब ने हमको अंदर बिठाया, हमको अपनों की तरह बिल्कुल ट्रीट किया। हमारे साथ बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं, कोरोना पॉजिटिव होने का एहसास भी नहीं करने होने दिया हम लोगों को। हमारे साथ बैठना, उठना, रहना, यहाँ तक कि हम उनके यहाँ 5-6 दिन रह के भी आए। और जैसे ही हम उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने हमें एक ड्रॉप दवा पिलाई, हमारे बच्चे को भी पिलाई। तो 2-3 दिन में अच्छा फील करने लगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और 4-5 दिन हुए तो बच्चों की दवा भी बंद हो गई, फीवर भी ठीक हो गया। और लड़की का तो SpO2 90 पहुंच गया था। जैसे ही इसने ड्रॉप पिया तो स्टार्टिंग में तो इसकी पल्स आ ही नहीं रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कितनी चल रही, लेकिन जब पता चला तो 90 थी। फिर ड्रॉप पिलाने के कुछ देर बाद रात के 2 बजे डॉक्टर साहब ने नापा तो 79 पे पहुंच गया था। 97 पे पहुंच गया था। और इसके बाद सुबह देखा तो 99 पे ही थी, तो थोड़ी राहत मिली। डॉक्टर साहब की दवा में एक बहुत अच्छाई है जो कि इतनी जल्दी किसी की दवा में देखने को नहीं मिलती है, कि अगर आपका SpO2 गिर रहा है तो डॉक्टर साहब की एक सिंगल डोज लेने से उनका SpO2 बढ़ने लगता है मरीजों का। और ऐसे कई, कम से कम डॉक्टर मेरे ख्याल से तो शायद 500-1000 मरीजों को ठीक कर चुके होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही। उनने इतनी अच्छी दवा लॉन्च की है लेकिन सरकार उनकी दवा को कोई महत्व नहीं दे रही है। और उनके YouTube चैनल सारे बंद कर देती है, गूगल करते हैं तो बंद कर देती है, ट्वीट करते हैं तो ट्विटर बंद कर देती है। उनके साथ इतना भेदभाव किया जा रहा, समझ नहीं आ रहा है सरकार को कि ऐसे मसीहा जिसने इतनी अच्छी दवा लॉन्च की, उनके साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही सरकार। उनके साथ जाति कर रही या अपने जनता के साथ जाति कर रही, यही समझ में नहीं आ रहा। हमारा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि जो डॉक्टर साहब ने दवा लॉन्च की है, प्लीज इसको बैलेट कराने में और डॉक्टर साहब का सहयोग करें और डॉक्टर साहब का सपोर्ट करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। और अगर आप लोग किसी भी तरह की कोई परेशानी में है तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट जरूर करें। धन्यवाद।